अडॉप्ट स्मार्ट वर्शिप। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। आशा करती हूँ कि मुझे हेल्प मिलेगी आपसे। एंड हेल्प में एक्चुअली चाहिए क्या मुझे बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ताकि जो भी मैं करना चाहती हूँ। तो देखिए, पैसे का ऐसा नहीं है, मैं कुछ आपसे पैसे वगैरह मांगना चाह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ऐसा करना है, जो भी मैं कंटेंट बना रही हूँ अपने देश के लिए, तो देश के लिए तो आप भी देश निवासी हैं, और कंट्री लवर्स के लिए स्पेशली मेरा चैनल भी है। तो जो भी कंटेंट मैं क्रिएट करती सारा कंट्री के ही ऊपर है। तो अगर आप कंट्री लवर हैं तो आपको मेरा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, मुझे सपोर्ट भी करना चाहिए। सो आप जो चाहते हैं वैसा होगा, और आप चाहें जो चाहते हैं मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। कल मैं ट्राई करूँगी और करने के लिए। फ़िलहाल अभी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, जैसे ये इंडिया में जो फर्स्टली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं फर्स्टली तो यही कहना चाहूँगी, जो हमारे देश में भगवान जो हैं उनका यार बहुत अपमान होता है। आपको भी कैसे लोग कहते हैं ना, मूर्तियाँ खंडित नहीं रखनी चाहिए मंदिर में, है ना, उनको हटा दो, दूसरी ले आओ। तो उन्हें ये तो नहीं पता, जो खंडित मूर्तियाँ होती है हटा तो देते हैं वो लोग, और हटाने के बाद वो कहाँ जाती हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव होता है। तो ये सारा अपमान ही तो है, और ऐसे बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो ये तो हुई मूर्तियों की बात, कि मूर्तियों का अपमान हो रहा है। तो इसके लिए तो हम ये कर सकते हैं कि मूर्तियाँ इको फ्रेंडली होनी चाहिए, जो कि आराम से इजीली पर्यावरण में मिल जाए, या पानी में जैसे हम भिगो के रखते हैं ना, तो वो आराम से उसमें घुल जाए पानी में, और वो पानी हम किसी पौधे में डाल सकते हैं, जिससे कोई भी वो अपने सम्मानपूर्वक इस पर्यावरण में मिल जाएंगे। जब हमने उनको बनाया है तो हमारी ये भी तो जिम्मेदारी होती है ना, कि उनको सम्मानपूर्वक इस पर्यावरण में मिलाएं। हम उनको ऐसा क्यों छोड़ देते हैं। या जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं उनके साथ कितना बर्ताव होता है, ये भी बात करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं यही बात कर रही हूँ, जो मूर्तियाँ होती हैं, फ़िलहाल छोटी जो मूर्तियाँ होती हैं मंदिर में रखते हैं लोग, पूजा करते हैं। तो जब वो खंडित हो जाती है तो उनको फिक्स करवाने के लिए देना चाहिए, ऐसी जगह पे, या जहाँ से लाते हैं वहीं पे इस चीज़ का कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, कि अगर कोई मूर्ति टूट गई है, खंडित हो गई है, तो उसको वो लोग फिक्स करके दें, या उसके बदले में दूसरी दें, और वो लोग उसको फिक्स कर लें और उसको दोबारा से बेच दें। ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन खंडित हो गई मूर्ति, चाहे भले जरा सा ही छोटा सा हो, उसको लोग हटा देते हैं, मंदिर से निकाल देते हैं। तो वो अपमान है, और पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी रहती है मूर्तियाँ। तो ये सब ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा फिक्स करो और वापस मंदिर में रख लो, कितना अच्छा रहेगा। पर नहीं, यहीं पे अब दूसरी अगर मैं बात करूँ, तो जो जागरण होते हैं, या फिर मंदिरों में इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, या फिर जैसे मंदिर में तो खैर ख्याल बहुत रखते हैं लोग, पंडित वगैरह, लेकिन फिर भी कभी ना कभी खंडित होती हैं। तो जो बड़ी मूर्तियाँ होती हैं ना, उनको पर्यावरण में डिसॉल्व करने में, घोलने मिलाने में मुश्किल आती है। मुश्किल कैसे प्रहार किए जाते हैं। ये जो जागरण में जो मूर्तियाँ होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, या गणेश चतुर्थी पे देख लो, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना देते हैं, और फिर उनको प्रवाह ऐसा करते हैं इतनी बुरी तरह से। या छोटी सी ले लो मूर्ति, अपने घर में ही कर दो प्रवाह, नहीं करना वहाँ करना है, जैसे बहते स्रोत में करना है वहाँ कर दो, इज्जत से, इको फ्रेंडली, आराम से घुल जाएगी, कोई उन ज़्यादा दिन तक वो पड़ी नहीं रहेंगी, उनका अपमान नहीं होगा, इज्जत से वो भी अपना पर्यावरण में मिल जाएंगी, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना देते हैं, और पीओपी की
जो कि पर्यावरण में जल्दी से मिलती भी नहीं है। और क्योंकि पर्यावरण में मिलती नहीं है तो उनको तोड़ते हैं, उस पर मारते हैं, प्रहार किया जाता है, तोड़ तोड़ के पर्यावरण में मिलाया जाता है, जो कि इतना अपमानजनक है, बहुत ज़्यादा। कई टाइम तक गणेश चतुर्थी पे देखना, आप गणेश चतुर्थी के बाद जो प्रवाह करते हैं ना लोग, तो आप देखना कहीं बहते स्रोत में जाके इतनी मूर्तियाँ पड़ी होती हैं बुरी तरह से। हद है यार, मतलब ये क्यों हो रहा है? लोग इतने हमारे गुरु हैं, धर्म गुरु और लोग जो इतने प्रवचन देते हैं, इसके बारे में कोई कहता भी नहीं है। क्यों नहीं कहता मुझे नहीं पता। ये तो छोटी सी अभी भी प्रॉब्लम बाकी है, मूर्तियों की बात नहीं है। तो बड़ी मूर्तियाँ ना बनाए, छोटी सी मूर्तियाँ बनाए, या फिर ऐसे काम करें, मतलब लाइट से बनाए, या कुछ डिजिटली कुछ ऐसा मतलब करे, जैसे जागरण में डिजिटल रूप से भगवान की फ़ोटो चलाएं, LED जो होती है ना उसमें चला लें, तब भी दिखेंगे भगवान। हम पूजा कर लें, उनका नाम ले लें। यार पूजा करना दिल से करो, इज्जत से करो, ऐसा करो जो उनकी इज्जत हो। और भक्त का यही होना चाहिए, भक्तों ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं रखते। पूजा कर लेते हो, ज़रा से खंडे तो ये फेंक दिया। ये थोड़ी ना इज्जत सम्मान होता है। पूजा करो, चाहे भले इनकी मूर्ति मतलब दिल से पूजा कर लो, पर यहाँ तो कह रहे हैं कि चलो ले लो मूर्तियाँ। पर ये है यार, मूर्तियों के बाद जो उनकी दुर्दशा होती है ना, वो मत होने दो प्लीज़। हाथ जोड़ के निवेदन है, मत होने दो। गणेश चतुर्थी पे छोटी सी ले लो मूर्ति, इको फ्रेंडली जो होती है ना, वो वाली, जो कि आराम से इजीली जो है हमारे पर्यावरण में मिल जाती है। कोई उस पर प्रहार नहीं करना पड़ता है, और ना पड़ी रहती हैं ज़्यादा दिन तक, वो आराम से मिल जाती हैं पानी में। जहाँ भी आप प्रवाह करते हैं उन्हें मिल जाती हैं आराम से। और जो POP वगैरह की आप लेते हैं तो वो पड़ी रहती हैं, उनकी दुर्दशा होती रहती है। आप तो बहा के उनको हट जाते हैं, बाद में उनको कैसे डिसॉल्व किया जाता है वो बाद ही लोगों को ही पता होता है। बाद में जो उनको डिसॉल्व करते हैं, मतलब उनको ऊपर कुछ मारते हैं, थोड़ा जो भी है, उन्हें पता होता है क्या दुर्दशा होती है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। जहाँ से मूर्तियाँ लाते हो उनसे बोलो इको फ्रेंडली है, या आराम से मिल जाएगी। और जो इनमें कलर करते हैं वो भी ऐसे कलर होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, आराम से हट जाए, मतलब घुल जाए, ऐसे कलर होने चाहिए उन पर लगे। ज़्यादा सुंदर मूर्ति का अगर नेचुरली बन सके तो बनाओ, लेकिन मोस्टली फर्स्टली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पर्यावरण में आराम से मिल जाए, कोई दुर्दशा ना हो बाद में। ठीक है, आप ही कर सकते हो। ये तो एक प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम है